भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम स्वजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्किपातमां वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव गुरु आचार्य परम वैष्णव असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर से भागवत के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 8 के 22वें अध्याय में है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। 21 अध्याय को संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय है, उसमें हमने गजेंद्र मोक्ष पहले अध्याय में कि किस प्रकार स्वयं मनु जब प्रथम मनु है अपने अंतिम समय में वो जंगल में चले जाते हैं शत्रुप अपनी पत्नी को लेकर के और वह भगवान की भक्ति करके समाधि को प्राप्त होते हैं। दूसरे अध्याय में है गजेंद्र किया किस प्रकार वो घड़ियाल के द्वारा वो पकड़ा जाता है लेकिन अपने को छुड़ा नहीं पाता है। अंत में भगवान की शरण लेता है। हरि बोल। तीसरे अध्याय में उसकी भगवान की स्तुति करता है गजेंद्र और भगवान आ कर करके उसे घड़ियाल से मुक्ति प्रदान करते हैं। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो भक्ति विनष्ट नहीं होती है, जो गजेंद्र है वो इंद्रधूम राजा है, द्रविड़ देश का राजा है, भक्ति की थी। समाधि करने के लिए वो चला गया था जंगल में और वहां पर तपस्या कर रहा था। तपस्या में था। अगस्त मुनि आते हैं लेकिन उसको उनको देख नहीं पाता है। लेकिन उन्होंने अभिशाप दिया, तू हाथी की तरह यहाँ बैठा हुआ है, तुमने आके मेरा सम्मान नहीं किया, तू हाथी बन जाए। ये तो सब कृपा होती है। देखिए किस प्रकार किसके माध्यम से कैसे भगवान की कृपा होती है। हर चीज के पीछे में समझना चाहिए गजेंद्र। तो भगवान के भक्तों का जो अभिशाप भी होता है और कार होता है, दोनों ही समान ही रूप से कल्याणकारी होते हैं। जो कि अभी हम बलि महाराज और वामन की लीला में समझ, इससे बहुत समझ के समझना चाहिए। कभी 3 गुणों के पास से क्रोधित हो जाते हैं, इसने मेरे को गाली, इसने ये किया, अरे मेरा अच्छा काम नहीं चल रहा। हर चीज के पे जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की कृपा रहती है, ये याद रखना है। उसके बाद में हमने देखा 5वें अध्याय में तो पहला मनु है स्वयंभू मनु, दूसरा सरोची, तीसरा उत्तम, चौथा है चामस जिसके, और पांचवे है रेवत, सॉरी तामस, और पांचवे है रेवत। उत्तम, तामस, रेवत, ये तीनों प्रियव्रत महाराज के पुत्र हैं, जो 3 मनु बनते हैं। 5वें अध्याय रेवत और छठा अध्याय है चाक्षुष मंत्र, जिस काल में समुद्र मंथन लीला हुई, जो 5वें अध्याय से शुरू होता है। कि किस प्रकार हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि इंद्र ने, देवताओं ने दुर्वासा मुनि के चरण में अपराध किया, सारे ऐश्वर्य से शून्य हो जाते, ऐश्वर्य शून्य हो जाते हैं।
ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के क्षीर सागर में आते हैं। भगवान क्षीरसागर विष्णु से प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। छठे अध्याय में भगवान बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, तुम लोग का समय अभी उचित नहीं है और तुम्हें असुरों से संधि कर लेनी चाहिए। देवता राजी हो जाते हैं, बलि महाराज के पास जाते हैं और समुद्र मंथन के लिए कहते हैं, बलि महाराज राजी हो जाते हैं। 7वें अध्याय से समुद्र मंथन शुरू होता है। सबसे पहले विष निकलता है जिसे शिव भगवान धारण करते हैं। 8वें अध्याय में फिर आगे हमें देखा कि किस प्रकार विष के बाद में सुरभि गाय, उच्छेसरी घोड़ा, कौस्तुभ मणि, परिजात वृक्ष, अप्सराएं, धन की देवी लक्ष्मी प्रकट होती है। उसके बाद में वारुणी प्रकट होती है जो असुर लेते हैं, और उसके बाद में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं, लेकिन असुर छीन लेते हैं। 90वें अध्याय में हमने देखा देवता घबरा जाते हैं, लेकिन भगवान मोहिनी रूप में आकर के किस प्रकार दैत्यों को मोहित करके भ्रमित करके उस अमृत को देवताओं को पिला देते हैं। 10वें अध्याय में देखा असुर क्रोधित हो जाते हैं, क्षीर सागर में देवताओं का और असुरों का युद्ध होता है। 11वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार इंद्र माने देवता असुरों को हरा देते हैं, और अंत में बलि महाराज वो भी जो मूर्छित हो जाते हैं, उनके गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी मंत्र से उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं। 12वें अध्याय में भगवान के मोहिनी रूपता पर किस प्रकार भगवान शिव मोहित होते हैं, बहुत सुंदर लीला है। 13वें अध्याय में और आगे हमने अभी तक ये छठा मनुवर में किसका चाचुस मनु में समुद्र मंथन लीला है। 7वां मनुकाल अभी जो चल रहा है, और 8वां 9वां 10वां 11वां देख करके 14 मनु तक का हम लोगों ने डिटेल में वर्णन किया। 8वां मनु को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। को सावर्णी मनु काल है जिसके अंदर में अभी हम लोग को मालूम पड़ेगा, भगवान कहेंगे तो 8वें मनवंतर में तेरे को इंद्र का पद प्राप्त होगा। हरि बोल, ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। 14वें अध्याय में भगवान सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, देखो एक मनु काल में जो भी मनु के पुत्र देवता इंद्र सप्तर्षि भगवान होते हैं, सब भगवान के आदेश के अनुसार वो पूरे ब्रह्मांड का शासन चलता है। 15वें अध्याय में किस प्रकार बलि महाराज ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की अपने गुरु शुक्राचार्य की कृपा से, जिन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ उनसे करवाया। 16वें अध्याय में पयोव्रत पूजा विधि, जब अदिति दुखी हो जाती है अपने कश्यप मुनि के पास, अपने पति के पास जाती है, मेरे पुत्रों का राज्य चला गया, कुछ उपाय कीजिए। तब कश्यप मुनि कहते हैं, हे माता तुम्हें पयोव्रत सर्व यज्ञ पर्वत यज्ञ करना है, जो सर्व यज्ञ कहलाता है। अर्थात इस यज्ञ को संपन्न करने पर सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाता है। लेकिन भगवान ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं, सबसे बड़ा यज्ञ तो कलयुग का हरिनाम संकीर्तन है, तप है, जो कि जिसके अंदर सब कुछ नहीं था, पयोव्रत भी उसके अंदर में इंक्लूड है। 17वें अध्याय में हमने देखा कश्यप मुनि के अनुसार किस प्रकार माता अदिति पयोव्रत का बड़ी दृढ़ता से पालन करती है। भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान आकर के उन्हें कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊंगा। देव असुरों का मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वे अपने गुरु की शक्ति से बहुत शक्तिमान हो चुके हैं। बहुत सुंदर शिक्षा है, गुरु की शक्ति कितनी महान होती है। 18वें अध्याय में वामन भगवान समन द्वातिक दिन प्रकट होते, हरि बोल, अपना वामन के रूप में फिर वो अपने को दिखा लेते। पहले चतुर्भुज में होते हैं, फिर बामन ब्राह्मण बामन का वेश धारण कर करके बलि के यज्ञशाला में चले जाते हैं, और बलि महाराज उनका बहुत सम्मान करता है। आपके आने से मेरे पूर्वज पवित्र हो गए, मेरा यज्ञ सफल हो गया। 19 अध्याय में बलि महाराज से बामन देव की दान की याचना कहते, पहले तो जो ग्लोरीफाई करते हैं और उसके बाद में कहते हैं मुझे 3 पग भूमि दे दो। बलि कहता इतना ही तुम्हें चाहिए? भगवान कहते हैं हम बद्ध जीवों के लिए शिक्षा देने के लिए, अरे मनुष्य को जितनी आवश्यकता है उतना लेना चाहिए, उसे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को 3 भुवन भी दे दिया जाए तो ये आसक्ति इतनी प्रबल है, उससे भी संतुष्टि नहीं होती है। और इधर शुक्राचार्य कहते हैं, अरे तुम ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा, भली ये ब्रह्मचारी दिखने वाला ब्राह्मण वास्तव में भगवान हरि है,
जो इस रूप में तुम्हारी सारी भूमि संपत्ति सौंदर्य शक्ति को छीन लेगा। 20वें अध्याय में प्रवेश करते बलि महाराज चुप रहते और उसके बाद में कहते हैं कि बहुत सुंदर बात कि मैं प्रहलाद का पुत्र हूं। तब से वो कहते हैं मैं प्रहलाद का पुत्र और मैंने वचन दे दिया है और मैं उससे पीछे अब हट नहीं सकता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शुक्राचार्य ये सुनकर क्रोधित हो जाता है और उनसे अभिशाप दे देता है कि तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से हीन हो जाओगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अपने गुरु द्वारा स्थापित होने पर भी बलि महाराज अपने संकल्प से हटे नहीं। उन्होंने भगवान के चरण कमलों को धोआ, उस जल को अपने ऊपर में छिड़क किया। भगवान ने एक पग तो पूरे से अधोल आदि मध्य लोक अधोलोक को नाप लिया और दूसरे पांव से जनलोक तपलोक महलोक सबको नाप लेते हैं। हरि बोल। इसके बाद में हम लोग 21 अध्याय में प्रवेश करते हैं। देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने दूसरे पांव से जन लोग सब लोग सबको पूरा कर दिया है और ब्रह्मांड के आवरण में छेद हो गया है, तब ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं, अपना कमंडल का जल से भगवान के चरणों को धोते हैं। तो वो कमंडल का जल और वो भगवान के अंगूठे से, चरण अंगूठे से, जो कि ब्रह्मांड के आवरण को छीड़ करके कानक सागर का जो जल निकलता है, वो सब मिल करके जब वो जल गंगा जल है इतना पवित्र हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड को वो शुद्ध कर देता है। उधर बलि महाराज के जो असुर सैनिक क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं विष्णु ने ब्रह्मचारी भिखारी के रूप में अपना स्वांग रच कर करके हमारा सर्वस्व छीन लिया है। आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। बलि महाराज अपने सैनिकों से कहते हैं अभी तुम्हारा समय अनुकूल नहीं है। बलि महाराज ने कहा हे दैत्यो, कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रयासों से उस भगवान के को परास्त नहीं कर सकता जो समस्त जीवों को सुख दुख प्रदान करते हैं। और सुंदर बात कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि भगवान की कृपा से, भगवान के आदेश से बोलेंगे, गरुड़ ने वरुण पास से बलि महाराज को बंदी बना लेते हैं। तब भगवान बलि महाराज से कहते हैं मैंने तो 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड घेर लिया है, अब बताए कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। क्योंकि तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में समर्थ नहीं रहे हो, अतः तुम नरक लोक में रहने के लिए चले जाओ। तो 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। बलि महाराज अपना वचन पूरा न करने के कारण इस प्रकार बोलते हैं, बलि महाराज हे प्रभु, मैं अपने वचन को पूरा नहीं, वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। आप कृपा करके आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। हरि बोल। बहुत सुंदर है। कहते हैं हम जैसे असुर सदैव प्रतिष्ठा पाने की महत्वाकांक्षा बने रहते हैं, किंतु आप हमें दंडित करके हमारे ज्ञान नेत्र खोल रहे हैं। आप ये जो दंड दे रहे हैं, ये आप मुझे हमारी आंखें खोल रहे हैं। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इस शरीर से क्या लाभ जो जीवन के अंत में स्वामी को छोड़ देता है, परिवार से क्या लाभ, जो उन सदस्यों से क्या लाभ जो हमारे धन को चुराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पत्नी तो क्या है, खाली हमारी भौतिक परिवार को भरवाती है। हरि बोल। इसका कहने कहते हैं जब बलि महाराज इस प्रकार भगवान से कहते हैं, उसी समय प्रिय भक्त प्रहलाद वहां पहुंच गए। हरि बोल। उन्होंने पास जाकर भूमि पर गिरकर आंखों में आंसू, प्रेम के आंसू लेते हुए भगवान को प्रणाम किया। और प्रहलाद महाराज कितनी सुंदर बात कहते हैं। ये नहीं आके बोलते हैं कि अरे आपने मेरे पुत्र के प्रति अन्याय किया, सब कुछ उसका सिर लिया है, उसको आपने वरुण बास में बांध दिया। नहीं, कहते हैं हे प्रभु, आप ही ने तो बलि को इंद्र का पद प्राप्त प्रदान किया है और वह राजा का पद होने से अज्ञानता के अंधकार में गिर गया था। अतः वास्तव में आपने उसका स्वर छीन कर उस पर कृपा प्रदान की है। हरि बोल। सच पूछा जाए तो आपका देना लेना दोनों एक ही समान सुंदर होता है, दिव्य होता है और कल्याणकारी होता है। उसी समय बलि महाराज की पत्नी विंध्या बलि वहां आ जाती है और कितनी सुंदर बात कहती है, एक एक दिव्य शिक्षा प्रद है। कहती है हे प्रभु, आपने इस ब्रह्मांड की रचना अपनी लीलाओं
तथा आनंद के लिए किया है। अरे आप इस भौतिक जगत में आए जीवों का कल्याण करने के लिए, लीला करने के लिए, अपनी कृपा प्रदान करने के लिए, लेकिन मूर्ख बुद्धिहीन बद्ध जीव यहाँ आकर अपना स्वामित्व जताना चाहता है। निसंदेह वे निर्लज तथा संशयवादी है। ये झूठे ही स्वामित्व दिखाकर यह जताना चाहते हैं कि वह दान दे सकते हैं। कितनी सुंदर बात कि मेरा जो बलि महाराज पति है वो कह रहा है मैं तुम्हें दान में दूं। अरे वो क्या दान में देगा? सारी संपत्ति, स्वयं उसका शरीर भी तो आप ही का दिया हुआ है। हरि बोल। तब तुरंत ब्रह्मा जी कहते हैं, वहां आते हैं ब्रह्मा जी, वहां पे खड़े ही रहते हैं ब्रह्मा जी। विंध्याचल की प्रार्थना करने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बलि ने जो कुछ भी अर्जित किया था, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी आपको अर्पित कर दिया है। तब भगवान कहते हैं ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है। तीनों लोगों में वह किसी का भी सम्मान नहीं करता, वह मेरी सत्ता की अवहेलना करता है। ऐसे व्यक्ति की सर्वप्रथम मैं सारी संपत्ति छीनकर उस पर विशेष अनुग्रह कृपा प्रदर्शित करता हूँ। यह परतंत्र जीव विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में बार बार घूमते हुए भाग्यवश मनुष्य योनि प्राप्त करता है। यह मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। यदि कोई उच्च कुल में जन्म लेकर करके अद्भुत कर्म करे, तरुण हो, उसके पास सौंदर्य सब कुछ हो, तो भी वो यदि इतराता नहीं है, यह समझना चाहिए उस पर भगवान की विशेष कृपा है। हरि बोल। वास्तव में ये ऐश्वर्य भगवान के अन्य भक्त को विचलित नहीं करते, अर्थात जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है सारे ऐश्वर्य होने के बाद भी कभी विचलित नहीं होता है। भगवान कहते हैं बलि महाराज असुर नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए, क्योंकि वे अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वे अपनी भक्ति से अचल रहे। बलि महाराज अपने धन से च्युत, अपने पद से च्युत, शत्रु के द्वारा पराजित, गुरु द्वारा शापित, भर्षित, बांधे जाने के बाद भी अपने प्रत वचन में अटल रहे। हरि बोल। ये भगवान कह रहे, कितना सुंदर ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और आगे भगवान क्या कहते हैं इसे आज हम चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 8 चैप्टर 22 श्लोक नंबर 31। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास को। हम लोग शुरू करते हैं। एष मे प्रापित स्थानम दुष्प्रापम अमरे अपि सावर्णे अंतरस्य अयम भवितो इंदो मत आश्रय। भगवान ने आगे कहा उसकी महान सहन शक्ति के कारण मैंने उसे वह स्थान प्रदान किया है जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाता है। वह सावाणी मनु अर्थात 8वें मनु के काल में स्वर्ग का राजा बनेगा। हरि बोल। ये देखिए भगवान की कृपा है। जब भगवान की कृपा है, यहां तक कि जब भगवान भक्त ऐश्वर्य को भी छीन लेते हैं तो उसे तुरंत ऐसा स्थान प्रदान करते हैं जो देवताओं को स्वप्न में भी सुलभ नहीं हो सकता। भक्ति के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसा एक उदाहरण सुदामा विप्र का ऐश्वर्य है। सुदामा विप्र को धन की सख्त तंगी थी, किंतु वह विचलित नहीं हुआ और भक्ति के पथ से नहीं हटा। हरि बोल। अंत में भगवान कृष्ण ने कृपा करके उसे उच्च स्थान प्रदान किया। यहाँ पर मद आश्रय शब्द अत्यंत सार्थक है। चूंकि भगवान बलि
महाराज को इंद्र का उच्च पद देना चाहते थे, तो स्वभाव तो सारे देवता उनसे ईर्ष्यालु हो जाते और उन्हें उस पद से विचलित करने के लिए लड़ाई करते। किंतु भगवान ने बलि महाराज को आश्वासन दिया कि वे उनके आश्रम में मद आश्रय उनके आश्रम में मद आश्रय रहेंगे। हरि बोल। तावत सुलतम अध्यास्ताम विश्वकर्म विनिर्मितम यत आदयो व्याधय च क्लम तंद्रा पराभव नो उपसर्गा निवस्ताम संभवन्ति ममो इच्छया ममेक्षया। जब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त नहीं कर लेते, बहुत देखिए बहुत सुंदर चीज है, तब तक वे सूतल लोक में रहेंगे, जिसे विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से निर्मित किया था। क्योंकि इसकी रक्षा मेरे द्वारा विशेष रूप से होती है, अतः यह मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों, थकान, आलस्य, पराजय तथा अन्य उपद्रव से मुक्त है। हे बलि महाराज, अब तुम वहां जाकर शांतिपूर्ण रह सकते हो। हरि बोल। देखिए कि अभी तुम, ये कौन सा मनुकाल है, अभी तो ये चाक्षुष अभी ये जो मनु काल है, इसमें तुम एक काम करो, अभी तो तुम सूतल लोक में चले जाओ, और उसके बाद में जो सातवां को छोड़ दीजिए जो अभी चल रहा है, अभी आने वाला जो मनुकाल है, आठवें मनुकाल में तुम क्या है, सीधा इंद्र का पद प्राप्त करोगे। हरि बोल। विश्वकर्मा स्वर्गलोक के उच्च प्रासादों के इंजीनियर शिल्पी है। हाँ, माने विश्वकर्मा किसकी सृष्टि करते हैं सबको याद है ना। वो बहुत बड़े इंजीनियर, किसके, देवता के लिए। और असुरों का कौन है, मय दानव। मय दानव है, ये याद रखेंगे। चूंकि इस इन्हें बलि महाराज का आवास बनाने के लिए काम पर लगाया गया था, अतः सुतल लोक के महल स्वर्ग लोक जैसे अवश्य होने चाहिए थे। बलि महाराज के लिए तैयार किए गए इस स्थान का एक अन्य नाम, लाभ यह भी था कि उन्हें वहां न तो किसी भारी संपत्ति से विच्युत होना पड़ेगा, न ही उन्हें कोई मानसिक या शारीरिक क्लेश सताएगा। सूतल लोक के ये अद्वितीय लक्षण है जहाँ बलि मार रहेंगे। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि जहाँ भगवान रहेंगे वहां सुख दुख लाभ हानि का सवाल ही नहीं उठता है। भगवान तो उसके द्वारपाल बनते हैं ना सूतल लोक में। वैदिक ग्रंथ तो हमें विभिन्न लोकों के वर्णन मिलते हैं जहाँ अनेक अनेक प्रसाद हैं, जो धरा लोक की तुलना में हजारों गुना श्रेष्ठ है। जब हम प्रसादों की बात करते हैं तो स्वभावतः उसमें बड़े बड़े शहर नगरों का भाव निहित होता है। दुर्भावना, अब जब आधुनिक विज्ञान अन्य लोकों की खोज करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें चट्टानों तथा बालू के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। भले ही वे अपनी तुच्छ यात्राओं का आयोजन करते रहे, किंतु वैदिक साहित्य का अध्येता न तो कभी उन पर विश्वास करेगा, न उन लोगों की खोज का श्रेय प्रदान करेगा। क्योंकि जो भागवतम में लिखा है 14 भुवन के बारे में हमने पढ़ा है, जम्बू द्वीप के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, जिसके अंदर 9 वर्ष है, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, जिसमें भारतवर्ष भी एक है। कितना सुंदर हमने वर्णन किया है, वो साइंटिस्ट सोच भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम लोग इन चंद्रमा पे चले गए, वहां चले गए, तो यही प्रभुपाद जी डायरेक्टली बोलना चाहते हैं। इंद्र से न महाराज याही वो भद्र भद्रमस्तु थे शुक्लम स्वर्ग भी प्रार्थ्य ज्ञाति भी परिवारित है। हे बलि महाराज, तुम उस सुतल लोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं, वह अपने मित्र संबंधियों की संगति में शांति पर रहो, तुम्हारा कल्याण हो। हरि बोल। जैसा कि स्वर्गी भी प्राथ्यम शब्द सूचित होता है, सूतल लोक स्वर्ग लोक से सैकड़ों गुना अच्छा है जहाँ बलि महाराज को भेजा गया। जब भगवान अपने भक्त को ऐसे ऐसे भीड़ करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि भगवान उसे दरिद्र बना देते हैं, प्रत्युत में उसे उच्चतर पद प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं। और जो भक्ति का भगवान का शाश्वत दास बन जाता है, भक्ति के पान करते हैं, तो उससे बड़ा पद और क्या हो सकता है। भगवान ने ये तो, जो ये हम कह रहे हैं भौतिक ऐसे, ये तो गौण है, गौण है। वास्तविक तो भगवान की भक्ति। ध्रुव महाराज को भगवान की कृपा मिली, कह रहा अरे आपके दर्शन हो गए, आपकी कृपा मिल गई, और मैंने तो अपने पितामह स्वयंभु मनु से भी बड़ा राज्य मांगा था, वो तो कांच के टुकड़े के समान। भगवान ने बलि महाराज को अपने कुटुंब से विलग होने के लिए नहीं कहा, अपितु उन्हें अपने कुटुंब के साथ ठहरने की अनुमति प्रदान की। जाति भी परिवार न तो हम अभी अभी भविष्यंति लोके साखिमुता परे तत्शासन अतिगान दैत्यान
चक्रम सुद हि सुद चक्रम में सुद यिष्यति। सूतर लोक में सामान्य लोग तो क्या, अन्य लोगों के प्रधान देवता भी तुम्हें नहीं जीत पाएंगे। हरि बोल। रही असुरों की बात, यदि वह तुम्हारे शासन का उल्लंघन करें तो मेरा चक्र उनका बंद कर देगा, क्योंकि मैं तेरा द्वार पाल के वहां रहूंगा। रक्षिएते सर्वतो अहम त्वं सानुगम स परीक्षदम सदा सन्निहितम वीर तत्र मां रक्षते भवान। हे सुरवीर, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे संगियों तथा साथ समागि समय तुम्हें सभी प्रकार के संरक्षण प्रदान करूंगा, साथ ही तुम वहां मुझे सदैव देख सकोगे। तत्दानव दैत्यानां संगाते भाव आशुर दृष्ट्वा मत अनुभावम दे सद्य कुंठो विनक्ष्य विनक्ष्यति। चूंकि तुम्हें वहां मेरे परम पराक्रम का दर्शन होगा, अतः असुर तथा दानव की संगति से तुम में जो भौतिकतावादी विचार एवं चिंताएं उदित हुई है वे तुरंत ही विनष्ट हो जाएगी। हरि बोल। भौतिकतावादी विचार अब माने आसुरी विचार। भगवान ने बलि को सभी प्रकार की सुरक्षा के लिए आश्वासन किया और अंत में यह भी आश्वासन दिया कि असुरों की कुसंगति के प्रभाव से उनकी रक्षा करेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब लिखा है असुरों की कुसंगति से, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, हम भी इंक्लूड है। आसुरी संगति माने आसुरी प्रवृत्ति वालों की संगति, आसुरी मनोवृत्ति वालों की संगति, प्रभाव से उनकी रक्षा करेंगे। बलिमान निश्चय महान भक्त बन गए, किंतु उन्हें चिंता थी कि उनकी संगति शुद्ध भक्ति में नहीं है, इसलिए भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सारी मनोवृत्ति नष्ट हो जाए, आसुरी मनोवृत्ति नष्ट हो जाएगी। दूसरे शब्दों में भक्तों की संगति से आसुरी वृत्ति जाती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम भक्तों का संग करेंगे तो आसुरी प्रवृत्ति जाती रही, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या, दोषारोपण, भौतिक आसक्ति, ये सारी चीजें आसुरी प्रवृत्ति है, बल्कि भक्तों का संग करने से, हरिनाम का जप करने से चली जाती है। सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवंती हित कर्ण रसायना कथा। जब एक असुर भगवान की महिमा का गायन करने वाले भक्तों की संगति करता है तो वह क्रमशः शुद्ध भक्त बन जाता है। माता देहूति को भगवान कपिल ये बात कहते, ये श्लोक कहते हैं शुद्ध भक्त भी। इस प्रकार से वह भागवत के अष्टम स्कंद अंतर्गत बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण जिससे 22वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। और यहाँ बलि महाराज की भी लीला शायद खत्म हो गई है, क्योंकि उसके बाद में देवताओं को अपना खोया हुआ राज्य मिल जाएगा। भगवान कहते जा तू ले ले, तुम लोग ये माता दीदी चल तेरे तू खुश हो जा, तेरे बेटे खुश हो जाए। लेकिन भक्त को तो भगवान ने क्या दिया है कि आज हमने पढ़ लिया है, बहुत सुंदर। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अध्याय 23 देवताओं को स्वर्ग की पुनर्वृत्ति। उसके पहले जस्ट हम लोग थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि जो आज बलि बामन की लीला से हमें मिला है, चार चीज कहा लिखा गया। मनु भगवान ने खुद कहा, देखिए ये भी नहीं, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद में ये मनुष्य योनि मिलती है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का मतलब है कि जो हम बंधन में है, जो भौतिक जगत में है, कैद खाने में है, दूसरे टेम्परेरी घर में रह रहे हैं, हम तो शाश्वत आत्मा भगवान के अंश है, इससे निकलना है। और इससे निकलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सत्य का सहारा लेना है, असत्य को छोड़ देना है। असत्य का मतलब हो गया आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ देना है। असत्य का मतलब हो गया इस भौतिक जगत, भौतिक संबंध, भौतिक प्रतिष्ठा, यही तो बंधन का कारण है, इसको छोड़ना है। और इसको छोड़ने का एकमात्र दवा है जो कि लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा, क्या है? शुद्ध भक्तों की संगति। लिखा भगवान ने, शुद्ध भक्तों की संगति से सारी आसुरी मनोवृत्ति नष्ट हो जाती है। ये सब भगवान ने पूरा लास्ट श्लोक देखिए भगवान ने कंप्लीट किया है। इस 22वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना। अध्याय 23 देवताओं को स्वर्ग की पुनरावृत्ति। हरि बोल। इस अध्याय में बताया गया है कि बलि महाराज अपने पिता में प्रहलाद महाराज सहित किस प्रकार सूतल लोग गए
और भगवान ने किस तरह इंद्र को स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दी। महात्मा बलि महाराज ने अनुभव किया कि जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण लेकर भक्ति प्राप्त करना है। ऐसे निर्णय पर पहुंचकर बलि ने प्रेमा भक्ति से पूरित हृदय में अश्रु से पूरित नेत्र से भगवान को नमस्कार किया और फिर अपने पार्षदों सहित सुतल लोक में प्रवेश किया। इस पर भगवान ने अदिति की इच्छा पूरी की और इंद्र को पुनः स्थापित किया। जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि बलि को बंधन से मुक्त कर दिया गया है, तो उन्होंने भगवान की इस जगत में दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने, सब पर समदृष्टि रखने, भक्तों पर कल्प वृक्ष के समान अत्यंत उदार होने के लिए भगवान की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी कहा कि निसंदेह भगवान ने केवल अपने भक्तों पर वरन असुरों पर भी दयालु होते। हरि बोल। इस पर उन्होंने भगवान की असीम अहेतु की कृपा का वर्णन किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर भगवान को सादर नमस्कार किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके भगवान के आदेशानुसार वे भी सूतल लोक में प्रविष्ट हुए। जब भगवान ने शुक्राचार्य को आदेश दिया कि वे बलि महाराज द्वारा यज्ञ संपन्न करते समय की गई त्रुटियों और कमियों का विवरण दी। शुक्राचार्य जी भगवान का प्रीत नाम जपने से कर्म के बंधन से मुक्त हो गए। हरि बोल। और उन्होंने यह बतलाया कि बद्ध जीव किस तरह जप द्वारा अपने दोषों को कम कर सकता है। अनेक एकमात्र हरि नाम। अब शुक्राचार्य जी बोलेंगे यही बात जब उन्होंने बलि महाराज के यज्ञोत्सव को पूरा किया। मैंने वो कहते कि ये इसने यज्ञ भी शुरू किया था, कृपा करके इसको भी आप कंप्लीट कीजिए। समस्त ऋषियों तथा मुनियों ने वामन देव को इंद्र का उपकारी स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने इंद्र को स्वर्गलोक वापस दिलवाया। उन्होंने भगवान को ब्रह्मांड के सारे कार्यों का पालक स्वीकार किया। इंद्र ने अपने साथियों से समस्त अत्यंत प्रसन्न होकर वामन देव को अपने समक्ष रखा और तब वे विमान से स्वर्गलोक वापस गए। सारे देवता, संतों, पितरों, भूतों, सिद्धों ने बलि महाराज की यज्ञशाला में भगवान विष्णु के अलौकिक कार्य को देखकर भगवान की महिमा का पुनः पुनः गान किया। इस अध्याय का अंत इस कथन के साथ होता कि बद्ध जीव का सबसे शुभ कार्य है भगवान विष्णु के महिमा युक्त कार्यों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना, जिससे हमारा प्योरिफिकेशन होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है। जितना हरि नाम का श्रवण लेंगे, भगवान के नाम रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, वही वास्तव में हमारी कलुषिता को नष्ट कर सकता, चेतना की कलुषिता को नष्ट कर सकता है। श्री सुखवाच इत्युक्तवन्तं इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातन महानुभावो अखिल साधु सम्मत बद्धांजलि वाष्पकल आकुलो इक्षणो भक्त्युत्कलो गद दया गिरा अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब परम पुरातन, हरि बोल, परम पुरातन नित्य भगवान, बहुत सुंदर वर्ड है, परम पुरातन नित्य भगवान सर्वत्र मान्य शुद्ध भक्त एवं महात्मा बलि से इस प्रकार बोल चुके, तो बलि महाराज ने आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर तथा भक्ति भाव के कारण लड़खड़ाती वाली से इस प्रकार कहा। तो बलि महाराज क्या कहते हैं, अहो प्रणामाय कृत समुद्यम प्रपन्न प्रपन्न भक्तार्थ विदो समाहित यत लोकपाले तत् अनुग्रह अमरे अलब्ध पूर्वे अपसदे असुरे अर्पित। बलि महाराज ने कहा, आपको सादर नमस्कार करने के प्रयास में भी कैसा अद्भुत प्रभाव। हरि बोल। आपको सादर नमस्कार करने के प्रयास में भी कैसा अद्भुत प्रभाव। भगवान तो प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना भी बहुत बड़ा दिव्य दिव्य फल प्रदान करने वाला है। मैंने तो आपको अपना नमस्कार अर्पित करने का प्रयास ही किया था, किंतु वह प्रयास शुद्ध भक्तों के प्रयासों के समान सफल सिद्ध हुआ। आपने पतित असुर पर जो अहेतु की कृपा प्रदर्शित किया है, वह देवता या लोकपालों को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। जब भामनदेव बलि महाराज के समक्ष प्रकट हुए, तो उन्होंने भामनदेव को तुरंत सादर नमस्कार करना चाहा, किंतु शुक्राचार्य एवं अन्य अशुभ संगति की उपस्थिति के कारण वे वैसा नहीं कर पाए। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि यद्यपि बलि महाराज वास्तव में नमस्कार नहीं कर पाए, केवल मन में वैसा करने का प्रयास किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अपनी।
केवल मन में वैसा करने का प्रयास किया, किंतु भगवान ने उन पर इतनी कृपा दिखा दी कि जितनी की देवता भी कभी आशा नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी हम कोई भौतिक चीज से हमारे पास हमारे क्या बोलते हैं, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, नहीं है। लेकिन अंदर से मन से अगर सोचते कि हे भगवान, मेरे पास अगर होता तो मैं जरूर करता, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान भाव को देखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान ने उन पर इतनी कृपा दिखला दी कि जितनी की देवता भी कभी आशा नहीं कर सकते। जैसा भगवत गीता में पुष्टि हुई है, स्वपमस्य धर्म से तो मैं तो इस पथ पर थोड़ी सी भी प्रकृति से मनुष्य की रक्षा अत्यंत घातक वैसे भी हो सकती है। भगवान भावग्राही जनार्दन, भाव के भूखे हरि बोल, क्योंकि वे भक्त के भाव का सार मात्र ग्रहण कर लेते हैं। यदि भक्त निष्ठा पूर्वक शरणागत बनता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा सु भगवान उसे तुरंत समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कोई खाली दिखावा करने के लिए करेंगे ना कि मेरे पास धन है, अरे मैं इतना कर रहा हूँ, मेरा नाम हो, मेरा फोटो खींचा जाए, भगवान उसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि क्यों रिजेक्ट कर देते हैं, अभी हमने पढ़ा, इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान दे करेंगे। क्योंकि विंध्या बलि क्या बोलती है, अरे भगवान सब तो आपका ही है। अरे ये बलि मेरा पति कह रहा है कि मैं अपना शरीर दे रहा, अरे शरीर भी तो आपका ही है। ये बोलना कि मैं भगवान आपको मैं अपनी चीज दे रहा हूं, ये क्या दंडनीय है, ये अच्छा नहीं है। हे भगवान, आपने मुझे जो दिया है वह पुनः मैं आपकी सेवा में आपको दे रहा हूं, ये सब आपका है। ये भाव होना चाहिए। बहुत सुंदर बोली है बिंदावली। इस प्रकार भले ही कोई भक्त ऊपर से पूर्ण सेवा न करे, किंतु यदि वह अंतःकरण से निष्ठावान एवं गंभीर होता है तो भगवान उसके सेवा का स्वागत करते हैं। पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो न विपक्ता। इस तरह भगवान भाव के जनार्दन कहलाते हैं, क्योंकि वे मनुष्य की भक्तिमय प्रवृत्ति के सार को ग्रहण करते हैं। जो भी चीज हम प्रदान करते हैं उसमें भक्ति भाव है कि नहीं, तभी भगवान प्रदान करते हैं, भाव को ग्रहण करते हैं। अरे भगवान को थोड़ी ना कोई भौतिक चीज की दरकार है, भगवान तो भाव को ग्रहण करते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, छोटा सा बालक है, अपने दादू को कहता है, दादू मैं आपको आज ये आइसक्रीम दे रहा हूँ, आपको लोजेंस दे रहा हूँ। दादू गदगद हो जाता है, वो उस समय थोड़ी उसके मन में आता है, अरे मेरी तो चीज है, तू क्या देगा। भाव का भूखा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर शुक्वाच है, इत्युक्त्वा हरिमानत्य ब्राह्मणं संभवः ततः विवेश सूतलं कृत्तो बलिर्मुक्त सहाशुरे। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार कहकर बलि महाराज ने सर्वप्रथम भगवान हरि को और फिर ब्रह्मा जी तथा शिव जी को नमस्कार किया। इस तरह वे नागपाश से वरुण पास से मुक्त कर दिए गए और पूर्ण संतुष्ट होकर सूतल लोक में प्रविष्ट हुए। वहां पर थे कि ब्रह्मा जी भी है, शिव जी भी है, प्रहलाद महाराज भी है, सबको जारी वो। एवमिंद्राय भगवान प्रत्यानीय त्रिविष्टपम पूरयित्वा अदिते कामम अशासत सकलम जगत। इस प्रकार इंद्र को स्वर्गलोक का स्वामित्व प्रदान करके तथा देव माता अदिति की इच्छा पूरी करके भगवान ब्रह्मांड पर शासन करने लगे। लब्ध प्रसादम निर्मुक्तम प्रोत्तम वंशधरम बलि निशाम्य भक्ति प्रवण प्रहलाद इदम अब्रवीत। जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि उनका पौत्र तथा वंशज बलि महाराज किस तरह बंधन से मुक्त किया गया है और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो अत्यधिक हर्षित भक्ति के स्वर में इस प्रकार बोले। पहले प्रहलाद महाराज ने कहा था कि आपने इसका धन छीन कर मेरे पौत्र पर कृपा की है। अब प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, हम देखते हैं। श्री प्रहलाद वाच नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न सिन्न न स्व किमुता परे अन्ये यत यतनो असुराणामसि दुर्गपाले विश्वाभिवंद्ये अभिवंदितांग्री। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, आप विश्व पूज्य हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी शिव जी भी आपके चरणों की पूजा करते हैं। इतने मान होते भी आपने कृपा पूर्वक हम असुरों की रक्षा करने का वचन दिया है।
मेरा विचार है कि ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी को भी ऐसी दया प्राप्त नहीं हुई जो अन्य देवताओं या सामान्य व्यक्तियों की बात ही क्या। स्वयं प्रहलाद महाराज को ये कृपा प्राप्त हुई थी, सब याद है। लक्ष्मी जी घबरा जाती है, नरसिंह भगवान के पास नहीं जाते हैं, ब्रह्मा जी भी अपने को सरेंडर करते हैं। हे प्रहलाद तुम आगे जाओ। प्रहलाद आगे जाता है, भगवान अपना हाथ उस पर फेरते हैं, उसको चाटते हैं। देखो कितना सुंदर चीज है वो, माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और भगवान भक्त को अपने टच करते ही भगवान शांत हो जाते हैं, क्रोध होता है। भक्त की भक्ति की शक्ति देखिए आप, कि भक्त को भगवान टच करते हैं तो भगवान खुद क्रोध, उनका क्रोध शांत हो जाता है। तो इसको बहुत तत्व से हम समझेंगे तो समझ में आएंगे भक्त की भक्ति की शक्ति कितनी होती है। अन्य देवता या सामान्य व्यक्ति की बात ही क्या है। दुर्ग पाल सब महत्वपूर्ण है। दुर्ग अर्थ है जो सरलता से नहीं जाता। सामान्यतः दुर्ग अर्थ किला होता है जिसमें आसानी से प्रवेश नहीं किया जाता। दुर्ग का अर्थ अन्य अर्थ कठिनाई है। क्योंकि भगवान ने बलि मारा तथा उनके संकटों के सभी संकटों से रक्षा करने का वचन दिया, इसलिए उन्हें यह दुर्ग पाल कहा गया। भगवान दुर्ग पाल, हरि बोल। अर्थात वे भगवान जो समस्त कष्ट पद दशाओं में संरक्षण देते हैं। हरि बोल। यतपाद पद्म मकरंद निषेवणेन निवेशे निषेवणेन ब्रह्मादय शरण दास नुवते विभूति कस्मात् वयं कृषितस्य खलयोन यस्ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवी भवत प्रणीता। हे सबसे परम आश्रय ब्रह्मा जी जैसे महान पुरुष, आपके चरणों की सेवा रूपी मधु का स्वाद चखने मात्र से सिद्धि को भोग पाते हैं। किंतु हम लोग जो जो सारे के सारे धूर्त है, देखिए क्या बात होता है, आसुर प्रवृत्ति है, हम सारे के धूर्त है और असुरों के ईर्ष्यालु वंश में जन्मे हैं। आपकी कृपा किस प्रकार प्राप्त हो सकी, यह तो केवल आपके हेतु की कृपा के कारण ही संभव हो सका। इसको बहुत डीपली हम जाएंगे तो देखेंगे प्रहलाद महाराज को कृपा किससे प्राप्त हुई। सबसे पहले नारद जी गुरु से कृपा हुई, वही संस्कार विरोचन को और वही संचार विरोचन के पुत्र बलि को मिला है, पहला चीज। और दूसरा याद रखेंगे भगवान ने प्रहलाद महाराज को क्या कहा था। तू अपने पिता हिरण्यकशिपु के कल्याण की बात करता है, तेरी 21 पीढ़ी वैसे ही पीढ़ तर गई। तो जहां भगवान का आशीर्वाद हुआ तो हम कुपथ पे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि भगवान पग पग पर अपने वचन को रखते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। ये बहुत सुंदर चीज है, हमें इसको भूलना नहीं। चित्तम तवे इतम अहो अमित योग माया विशिष्ट भुवनस्य विरार विरार दस्य सर्वात्मन संदिशो अविषम स्वभावो भक्त प्रियो यत्तसी कल्पतरु स्वभाव। हरि बोल। हे प्रभु आपकी लीलाएं आपकी अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति द्वारा विस्तृत ढंग से संपन्न होती है और अपने विकृत प्रतिम अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा अपने सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि की, माने बहिरंगा शक्ति से आपने भौतिक जगत की सृष्टि की। आप सभी जीवों के परमात्मा के रूप में हर बात जानते हैं, अतएव निश्चय ही सब पर समान दृष्टि रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप भगवान की भगवता के बारे में बता रहे हैं। आप इस आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत के सृष्टा हैं, आप के ही सभी अंश हैं। आप सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं और जानते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो भी आप अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। यह पक्षपात नहीं है, क्योंकि आपका यह गुण उस कल्प वृक्ष की तरह जो इच्छा से कोई भी वस्तु प्रदान करता है। आप भक्तों का पक्ष इसलिए लेते हैं, ये नहीं कि वो उसकी हमारे भगवान की वस्तु नहीं, भक्तों का पक्ष इसलिए लेते हैं क्योंकि भगवान का भक्त भगवान के आदेशों का पालन करता है। आसुरी प्रवृत्ति वालों के पास में जा करके उन्हें भगवान का आदेश देकर उन्हें भी भक्त बनाता है। इसलिए भक्त का पक्ष बहुत जरूरी है हमारे कल्याण के लिए। हम आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, हम तो अपनी नीति में रहते हैं। भगवान के भक्त प्रभुपाद जी को देखिए, सब कुछ छोड़ कर करके पूरे ब्रह्मांड माने पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार कर दिया।
भगवद गीता में भगवान कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशु अस्ति न प्रिय ये भजंती तु माम भक्तिया मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं तो किसी से द्वेष करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं किसी का पक्ष लेता हूँ, मैं सब पर सद्भाव रखता हूँ। याद है ना ये किसमें हमने पढ़ा था? अजामिल की कथा में ना, कि भगवान किसी का पक्ष नहीं करते, भगवान की कृपा बनी है। मैं सब पर संभाव रखता हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वे मेरे मित्र है, वह मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान इसे सभी जीवों पर समदर्शी है, किंतु जो भक्त भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित हो जाता है वह अभक्त से भिन्न होता है। बहुत सुंदर सुंदर ये हम लोगों ने पढ़ा है। युधिष्ठिर, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं ना, कि किस पर भगवान, वो तुम बोलते पक्षपाती, अरे भगवान ने तो शिशुपाल का भी कल्याण किया था। सब याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे शब्दों में भगवान के सम्मान समान वर पाने के लिए हर व्यक्ति उनके चरणों में शरण ले सकता है, ले सकता है, किंतु अभक्त ऐसा नहीं करते, अतः उन्हें माया द्वारा उत्पन्न परिणाम भोगने पड़ते हैं। हमें इसे हम एक साधारण उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। सरकार समस्त नागरिक पर संभाव रखती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस योग्य है कि उसे सरकार के विशेष कृपा प्राप्त हो, और यदि उसे कोई ऐसी कृपा प्राप्त हो जाती है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि सरकार पक्षपात करती है। जो यह जानता है कि अपने अधिकारी की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है, वह ऐसी कृपा प्राप्त कर सकता है, किंतु जो ऐसा नहीं जानता वह इसकी परवाह नहीं करता और उसे नहीं पा सकता, चोरी डकैती करता है, जेल में डाल दिया जाता है। मनुष्य की दो कोटियां होती है, असुर तथा सुर। देवताओं को परमेश्वर के पद का पूर्ण ज्ञान रहता है, अतः वे उनके आज्ञाकारी होते हैं, किंतु असुरगण भगवान की श्रेष्ठता जानते हुए भी उनकी सत्ता का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। हिरण्यकशिपु, अतः भगवान जीवों के मनोवृत्ति के अनुसार भेदभाव बरतते हैं, अन्यथा वे समदर्शी है। कल्प वृक्ष की तरह भगवान उन सबकी सारी इच्छा पूर्ति करते हैं जो उनकी संज्ञान करते हैं, किंतु जो संज्ञान नहीं करते वे शरणागतों से पृथक होते हैं। जो भी भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है उस पर भगवान कृपा करते हैं, चाहे वह असुर हो या देवता। तो इसको और एक सेंटेंस में ऐसे बोल सकते हैं, भगवान असुरों को जो चाहते नहीं देते हैं, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग करेगा, तो दुरुपयोग करेगा तो नरक में जाएगा। भगवान देखिए, भगवान, कोई असुर भगवान से घृणा करता, गाली देता, भगवान तो अपाप दम है, भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य है, सारी कलुषिता को, जमीन की सारी कलुषिता को सूर्य ग्रहण करता है, इसका मतलब सूर्य कलुषित नहीं होता है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई असुर भगवान के बारे में गलत बोलता है तो नरक का भागी हो जाता है, तो भगवान को चिंता हो जाती है। देखो, मेरा ईर्ष्या करने से मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नरक भी चला जाएगा, इतनी भगवान चिंता करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। श्री भगवान वाच, वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाहि सुतलालयम मोदमान स्वपुत्रेण ज्ञाति नाम सुखमावह। भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा मंगल हो। इस समय तुम सुरत नाम स्थान को जाओ अपने पौत्र बलि के साथ, और वहां अपने पौत्र एवं अन्य कुटुंब तथा मित्रों सहित सुख भोग करो। नित्यम नित्यम दृष्टासि माम तत्र गदा पाणी अवस्थितम मत दर्शन महा आह्लाद ध्वस्त कर्म निबंधन। भगवान ने प्रहलाद महाराज को आश्वासन दिया कि तुम वहां पर हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल लिए मेरे नित्य रूप का दर्शन कर सकोगे। मैं तुम्हारे बाल वहां पर द्वारपाल के रूप में रहूंगा। वहां मेरे निरंतर दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करके तुम कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। और जहाँ भगवान है तो भगवान ने कहा ना, शोक मोह भय कुछ नहीं वहां रहेगा, क्योंकि सब जहाँ भगवान है, भगवान का भक्त रहता है, सब कुछ भाग जाते हैं। कर्म बंधन में जमता मृत्यु का पिष्ट पेशन होता है। मनुष्य इस तरह कर्म करता है कि वह अपने अगले जन्म के लिए एक दूसरा शरीर बना लेता है। जब तक वह सकाम कर्म में लिप्त रहता है उसे दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। भौतिक शरीरों की यह 12 स्वीकृति संसार बंधन कहलाती है।
उसे रोकने के लिए भक्त को सलाह दी जाती है कि वो निरंतर भगवान का दर्शन करे। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी या नवदीक्षित भक्त को प्रतिदिन मंदिर जाने और नियमित रूप से भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की सलाह दी जाती है। इस पर नवदीक्षित भक्त कर्म बंधन से छूट सकता है। हरि बोल। श्री शुकवाच है, आज्ञा भगवतो राजन प्रहलादो बलिनाश है, वाड इति अमल प्रज्ञो मूर्धिनि आधाय कृतांजलि, परिक्रम आदि पुरुषम सर्वासुर चमुपति प्रणत तत् अनुज्ञात प्रवीदेश महाविलम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, समस्त असुरपतियों के स्वामी प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज समेत भगवान के आदेश को हाथ जोड़कर सिर पर चढ़ाया। भगवान से हाँ कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके तथा उन्हें सादा प्रणाम करके उन्होंने सूतल नाना अधोलोक में प्रवेश किया। अताहो सन सम्राजन उ, उ, उस न सम्राजम हरि नारायण अंतिके आश्रम त्रिविक्रम मध्य सदस्य ब्रह्मवादिना। तत्पश्चात भगवान हरि या नारायण ने शुक्राचार्य को संबोधित किया। अब शुक्राचार्य की बारी आई है। जो पुरोहित तो ब्रह्म होता हुआ के साथ सभा में पास ही बैठे थे। हे राजा, हे महाराज परीक्षित, ये सभी पुरोहित ब्रह्मवादी थे, अर्थात यज्ञ संपन्न करने के लिए वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले थे। ब्रह्मन् सन्तनु शिष्यस्य कर्म छिद्दं वितन्वतः यत् कर्मसु वैस्मयं ब्रह्म दृष्टं समम भवेत्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य, आप यज्ञ में लगे अपने शिष्य बलि महाराज की त्रुटि या कमी बतलाइए। इस त्रुटि का निराकरण जो कि ब्राह्मण की उपस्थिति में निर्णय लेने पर हो जाएगा। जहाँ भगवान के दर्शन हो गए, परीक्षित उसने क्या कहा था बलि महाराज ने, सबको याद है, हे प्रभु, आपके आने से मेरा यज्ञ संपन्न हो गया, मेरा पूरा वंश पवित्र हो गया। ये तो खाली भौतिक दृष्टि से तुमको ये जो यज्ञ अधूरा रह गया इसको कंप्लीट करो, ये भगवान बोलना चाहते हैं। जब बलि महाराज तथा प्रहलाद महाराज सूतल लोक को चले गए तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य से पूछा कि बलि महाराज में वह कौन सी त्रुटि थी जिसका उन्होंने उन्हें साथ दे दिया। यह तर्क किया जा सकता है कि जब बलि महाराज उस स्थान से चले गए तो उनके दोषों का निर्णय कैसे हो सकता था। इसके उत्तर भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य को बताया कि वहां बलि महाराज की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय हो जाने पर सारे दोषों इन त्रुटियों का निराकरण हो जाएगा। जैसा कि अगस्तों में बताया गया है, बलि महाराज का कोई दोष नहीं था, शुक्राचार्य ने बिताई उन्हें साथ दे दिया था, फिर भी बलि महाराज के लिए ये अच्छा ही हुआ। शुक्राचार्य के हिसाब से उसका सारा ऐश्वर्य जाता रहा, जिसे भगवान ने भक्ति में उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा के कारण उस पर कृपा की। हरि बोल। निसंदेह भक्त को सकाम कर्म में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए क्या बोलते, सकाम कर्म दरकार नहीं है, तू तो सुतल लोक में चला बलि महाराज, ये तेरा यज्ञ का जो सकाम कर्म है तेरा ये शुक्राचार्य ही कर देगा, तुम्हें चिंता नहीं। बहुत सुंदर है। जिसे भक्तों से काम कर्म में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा कि शास्त्र का कथन है, सर्वाहरणम अच्युत तेजिया, अच्युत भगवान की पूजा करके हर एक को प्रसन्न किया जाता। चूंकि बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न कर दिया था, अतः उनके यज्ञ करने में कोई दोष नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने चौथे अध्याय में पढ़ा। वृक्ष के जड़ में जल देने से भगवान तुष्ट हो जाते हैं, पेट के अंदर में भोजन देने से सारे अंग तुष्ट हो जाते हैं। श्री शुक्रवाच है, कुत तत्कर्म वैस्मयम यस्य कर्मेश्वरो भवान यज्ञेशो यज्ञ पुरुष सर्वभावेन पूजितः। शुक्राचार्य ने कहा, बहुत सुंदर बात कहते हैं शुक्राचार्य, हे प्रभु, आप यज्ञ के भुक्ता हैं, भुक्तारम यज्ञ सर्वलोक महेश्वर, और सभी यज्ञों को संपन्न कराने वाले आप यज्ञ पुरुष हैं। अर्थात आप ही वे पुरुष हैं जिनके लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं। यदि किसी ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर दिया है तो फिर यज्ञ कर्म में त्रुटियों के होने का अवसर ही कहाँ रह जाता है। हरि बोल। तो आप मुझे खाली शर्मिंदा कर रहे हैं, ये तो भगवान शुक्राचार्य के माध्यम से हमें बता रहे हैं। जिसने भगवान की जो पूजा कर ली है, पूरा भागवत में सब जगह एक यही सब चीजें लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है।
भगवद गीता भगवान कहते हैं भुक्तारम जगताम सर्वलोक महेश्वरम, परम स्वामी भगवान ही वह असली पुरुष है जिसे यज्ञों के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है। विष्णु पुराण में कहा गया वर्णाश्रम आचरण बता पुरुषेन परम पुराण विष्णु आराधते पंथ न अन्य तत्वतोष कारण। समस्त वैदिक कर्मकांडी यज्ञ यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए के उद्देश्य से संपन्न किए जाते हैं। समाज का विभाजन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ तथा संन्यास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इस वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करने को वर्णाश्रम आचरण कहते हैं। श्रीमद् भगवत में शुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हमने भागवतम में पढ़ा है, कैंटो 1 के दूसरे अध्याय में। अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग से स्वनिश्चित धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। ये द्विजश्रेष्ठ अतः यह निष्कर्ष निकाय सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति भगवान की तुष्टि है, अर्थात भगवान के आदेश का पालन है, जो वर्णाश्रम धर्म के विभाजन तक अपने नियत कर्तव्य को करने से प्राप्त की जा सकती है। हर वस्तु भगवान को पसंद करने के निमित्त है। अतः बलि महाराज में कोई दोष नहीं था, क्योंकि उन्होंने भगवान को पसंद कर लिया था और शुक्राचार्य ने स्वीकार किया कि उनको साथ देना ठीक नहीं था। हरि बोल। और ये सबको समझ गया ना वर्णाश्रम वाला, कि ये जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ये जरूरी है। ये क्या है, मनुष्य को सभ्य बनाता है, सभ्य बनाता है। तो और लेकिन केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन हम करते हैं ये कंप्लीट नहीं है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का परम लक्ष्य की जानकारी होनी चाहिए। सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का पालन करते हैं। भारत भगवान ने कहा है गुणों के अनुसार चातुमन मया सितम गुण कर्म विभाग से, ये ओके है। लेकिन इसका इस विभाजन का ये आश्रम का वर्णों का ये जो हमने किया है नियम बताए हैं, इसका परम उद्देश्य का क्या है, सब लोगों को मिलकर भगवान को तुष्ट करना है। अगर मैं कह दिया मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं सारे ब्राह्मण के नियम पालन, मैं कहता हूँ मैं क्षत्रिय नियम का पालन कर, मैं शूद्र हूं, बहुत अच्छा, चलेगा नहीं। ये अच्छा है, क्योंकि ये नियम होने से सतोगुणी विचार रहते हैं। लेकिन परम लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, ये परम लक्ष्य है, ये परम उद्देश्य है, ये याद है। हरे कृष्णा। हे प्रभु मेरा। तो ये शुक्राचार्य भगवान का जो दर्शन किया है, भगवान की जहाँ कृपा होती है तो कैसे चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा। 100% उसका कल्याण होना ही होना है। तो आज भी यही चीज भगवान ने स्वयं बताया है, जो चीज हमने किया कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य मनुष्य योनि दुर्लभ है। एकमात्र लक्ष्य यह है कि अपने मनुष्य शरीर का सदुपयोग करना। और मनुष्य शरीर का सदुपयोग करना का मतलब क्या हो गया, भगवान की भक्ति करना। जो कुछ भी है भगवान की सेवा, वही सबसे बड़ा दान है। दूसरों को भक्ति में लाना यही सबसे बड़ा परोपकार है। यही भगवान कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चीज पॉसिबल तभी है जब हम सदगुरु प्रमाणित गुरु का आश्रय लेते हैं। तो इसलिए देखिए, सतगुरु वही है जो भगवान के बारे में बताता है, शुक्राचार्य नहीं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कोई को किसी कॉमेंट नहीं कर रहा है, हमें नारद जी जैसे गुरु की शरण लेनी है, ठीक है ना, जो सदैव भगवान को समर्पित है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। ठीक है, तो यहीं पर विराम देते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट है तो? नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन ये विराम देते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण उसको सादर। बोलिए नौकर को। इशारे पे